अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बेसिकली वो मेथड है जिसमें हमारा जो एम होता है वो है सिमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व एन इशू। यानी एट द सेम टाइम एट द स्पॉट आपने इन्वेस्टिगेट करना है और इशू को सॉल्व करना है। यानी इसमें जो एक्शन होता है एट द सेम टाइम लिया जाता है। ये फर्स्टली कॉइंट किया गया था 1944 में बाय प्रोफेसर कर्ट लेविन। प्रोफेसर कर्ट लेविन ने सबसे पहले इसे कॉइन किया था 1944 में। एक हाईली इंटरैक्टिव मेथड है जो एक्शन रिसर्च है। इसे मोस्टली यूज़ किया जाता है सोशल साइंसेज में, पर्टिकुलरली इन एजुकेशन सेटिंग्स में। एजुकेशन सेटिंग्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसे साइकिल ऑफ एक्शन या साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च की। इसमें बेसिकली दो टाइप्स हैं, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च एम्फेसाइज करता है पार्टिसिपेंट से। नाम से ही ज़ाहिर है कि पार्टिसिपेटरी तो पार्टिसिपेंट्स के ऊपर एम्फेसाइज करता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो शुड मेंबर ऑफ कम्युनिटी बीइंग स्टडीड। वो मेंबर ऑफ कम्युनिटी होनी चाहिए जो हम स्टडी कर रहे हैं। ये जो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च है इसमें जो रिसर्चर और पार्टिसिपेंट्स हैं वो कोलैबोरेट कर रहे होते हैं आपस में। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इफेक्टिवली को रिसर्चर होते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च। जो प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च है वो फोकस करता है ऑन हाउ रिसर्च इज कंडक्टेड। किस तरह जो रिसर्च है वो कंडक्टेड हुई है और किस तरह वो डिज़ाइन की गई है कि वो एक स्पेसिफिक इशू को एड्रेस कर सके। यानी स्पेसिफिक इशू को सॉल्व कर सके और उसे एड्रेस कर सके। फॉर एग्जांपल, अब एक साइंस टीचर है, ठीक है, हाई स्कूल में। वो विटनेस कर रहा है कि ओवर द ईयर एंड ईयर जो हमारा स्टैंडर्ड है केमिस्ट्री स्कोर का वो सेम है। अब इसका इशू, ये तो एक इशू है, इसका वो हल क्या निकालता है, वो कहता है कि हमारा जो मेथड है वो पुराना ही है, वो वही यूज़ कर रहे हैं जो लास्ट डिकेड में यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे उन्होंने हल क्या निकाला है कि यूज़फुल ऑनलाइन टूल्स क्या हैं कि हम लोग जो मतलब टीचर्स हैं वो मोर मॉडर्न टेक्निक्स को रिजॉल्व करेंगे और उन्हें अपनी टीचिंग मेथड्स में यूज़ करेंगे ताकि हम स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकें। ये जो बात टाइप्स हैं यानी एक्शन रिसर्च की, ये फोकस करती हैं इंक्रीजिंग द कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्रैक्टिशनर्स। जो फ्यूचर प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी एबिलिटी या कैपेसिटी के मतलब इंक्रीज़ करने पे फोकस करते हैं। उसके बाद एक्शन रिसर्च मॉडल्स आ जाते हैं। एक्शन रिसर्च के बेसिकली 3 मॉडल्स हैं, ऑपरेशनल, कोलैबोरेशनल एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। जो ऑपरेशनल मॉडल है वो विजुअलाइज़ होती है लाइक अ स्पाइरल। इसमें सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं, उसमें प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग, रिफ्लेक्टिंग सारा कुछ मतलब आ जाता है। यानी ये स्टेप बाय स्टेप होती है। उसके बाद आ जाता है कोलैबोरेशनल एक्शन रिसर्च। ये कम्युनिटी बेस्ड होती है। कोलैबोरेशन एक्शन रिसर्च जो है वो इसमें फोकस किया जाता है एक नेटवर्क बिल्ड करने पे। यानी सिमिलर इंडिविजुअल का एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉलेज प्रोफेसर इन अ गिवन जियोग्राफिक एरियाज और कंपाइलिंग लर्निंग फ्रॉम इटरेटेड फीडबैक साइकिल्स। यानी फीडबैक साइकिल से वो कंपाइल करते हैं लर्निंग को। यानी ओवरऑल ये कम्युनिटी बेस्ड ही होता है। उसके बाद क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एक्शन रिसर्च आ जाता है। जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एक्शन रिसर्च है इसमें जो है ना कंटेक्चुअलाइज सिस्टमिक प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्शन रिसर्च। एडवांटेजेस क्या है कि जो एक्शन रिसर्च है वो हाईली अडाप्टेबल है। यानी ये मतलब जो रिसर्चर्स हैं उन्हें अलाउ करता है कि वो मोल्ड करें अपने एनालिसिस को या मतलब इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर और इम्प्लीमेंट करें प्रैक्टिकल इंडिविजुअल लेवल चेंज। यानी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, वो भी इनकी प्रैक्टिकल हो सकती है। उसके बाद एक्शन जो रिसर्च है वो प्रोवाइड करता है कि इमीडिएट और एक्शनेबल पाथ। यानी आप उसे एट द सेम टाइम सॉल्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं सारा कुछ। यानी प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग, रिफ्लेक्टिंग सारा कुछ एट द सेम टाइम। ये डन करेक्टली। एक्शन रिसर्च जो है वो बड़ी इम्पावरिंग है, इन्फॉर्मिंग है सोशल चेंज में, और ये अपने पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करती है कि वो इफ़ेक्ट करें वो चेंज को जो मीनिंगफुल हो उनकी कम्युनिटीज़ के लिए। उसके बाद डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो इसकी स्टडी है, केस स्टडी की, वो बड़ी लिमिटेड होती है इसकी। यानी जनरलाइजेबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है और बड़ा मुश्किल होता है इसे रेप्लिकेट करना। उसके बाद जो एक्शन रिसर्च है वो कॉम्प्लिकेटेड है। उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ड्यू टू इट्स एथिकल मैनर्स, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रेशर फील करते हैं काफ़ी वेज में, क्वेश्चनिंग में या इस तरह करके। उसके बाद एक्शन रिसर्च है वो हाई रिस्क है फॉर रिसर्च बाइसेस सच एज सिलेक्शन बाइस, सोशल डिजायरेबिलिटी बाइस और अदर टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव बाइसेस की वजह से। यानी इन सारी बाइसेस की वजह से जो एक्शन रिसर्च है वो हाईली रिस्केबल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।